हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक विचार आया जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। हम लोग आज इस दुनिया में अपने परिवार में, समाज में, घर में, किसी व्यवसाय में या राजनीति में या कहीं पर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम प्रतिस्पर्धा में, कहीं ना कहीं हम कि अपने स्वार्थ में या कहीं ना कहीं हम अपने खुद के कहीं ना कहीं पर्सनल व्यक्तिगत एम्बिशंस में हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि परिवार में भी, रिश्तों में भी, आपस में दोस्ती में भी कहीं न कहीं खटास और एक वायलेंस या फिर एक ऐसा व्यवहार प्रचलन बन गया है कि इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने एम्बिशंस तक ही सीमित नज़र आ रहा है। राजनीति में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को कट करते हैं, पीछे करते हैं, एक दूसरे के साथ में षड्यंत्र करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य जीवन का क्या यही है कि इंसान को बहुत कुछ अचीव करके लाइफ में बड़े बड़े मुकाम, बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल करना है, और उसमें चाहे कहीं खुशी और संतुष्टि ना हो, कहीं प्यार प्रेम भी ख़त्म हो जाए, कहीं लोगों का विश्वास भी टूट जाए, आपस में दोस्ती पर प्रेम भाईचारे, छोटी छोटी चीज़ों में हम देखते हैं परिवार में विवाद हो जाता है। आखिर इंसान में ये सब इतनी तृष्णाएं क्यों हैं? क्यों इंसान इतनी प्रतिष्ठा, पद या महान या बहुत ऊंचा जाने के लिए क्यों इतना लालित है? क्यों इतना ज़्यादा एक एक दूसरे के साथ में कट थ्रोट कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, वायलेंट हो जाता है, घर परिवार रिश्तों में दरार आ जाती है छोटे छोटे स्वार्थ के लिए। आखिर तो इंसान को दो टाइम की रोटी और एक सुविधा, बेसिक चीज़ जीने के लिए तो घर परिवार और रोजी रोटी यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? क्या जो इंसान इतना सब कुछ इकट्ठा करता है दुनिया में, पता नहीं क्या क्या अर्जित करने की कोशिश करता है, क्या वो सब कुछ उसको पता भी है कि जब उसका समय विपरीत होगा, जब उसके पास में दुनिया में दुख या कोई और ऐसी परिस्थिति आएंगी, क्या चीज़ साथ आएंगे उसकी कुछ पता भी है इंसान को? अरे आखिर में तो इंसान का स्वास्थ्य और एक मन की जो क्षमता है, मन की ताकत है, और आपका शारीरिक जो जो शरीर का जो एक बहुत ही अच्छा जो आपका संतुष्ट मन और शरीर है, स्वस्थ शरीर है, वही ज़्यादा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया में बड़ा चीज़ हासिल नहीं करो, बड़े मुकाम हासिल नहीं करो, बहुत बड़े मुकाम हासिल करो, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा छुओ, बहुत बड़े ऊपर ऊपर लेवल पर जाइए। लेकिन जो ये आजकल समाज में एक दूसरे की इतना ज़्यादा हम लोग हेटेड, या एक दूसरे के प्रति वायलेंस, या एक दूसरे के प्रति कॉन्स्पिरेसी, ये सब चल रहा है, उससे मानवीय रिश्तों में गिरावट आ रही है, परिवार टूट रहे हैं, दोस्त भाईचारे में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। ठीक है, मान लो कभी किसी समय में किसी ने गलती की है या किसी ने किसी का कुछ गलत किया है, उसका रियलाइजेशन होता है, चीज़ों को प्रति दोबारा से उनको करेक्ट किया जाता है, उनके ऊपर सही करने का प्रयास किया जाता है। नफ़रत नहीं फैलानी, नफ़रत थोड़ी फैलानी है। अल्टीमेटली तो दुनिया या प्रकृति भी प्यार और शांति चाहती है, सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। संविधान भी यही चाहता है कि हम सभी को किसी भी चीज़ों के आधार पर उसके प्रति भेदभाव ना पैदा करते हुए एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना पैदा करें, समाज में ऐसे मूल्य स्थापित करें जिससे एक आदर्श सोसाइटी का एक अहम उदाहरण दे सकें। लेकिन विपरीत हो रहा है, इंसान मेटलिस्टिक लाइफ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है कि उसके चलते वो सारे सांसारिक और जो है ना आदमी की नैतिकता और आदमी के जो ये आपके सांसारिक जो जीवन है उसके अंदर वो अपने मूल्यों को ख़त्म करता जा रहा है, गिरावट आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करने से तो सब कुछ टूट जाएगा। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसमें जोड़ना होता है, उसमें तो ऐड करेंगे तभी तो बड़ा होता है ना। घर परिवार में हम जब लोगों को जोड़ेंगे तो बड़ा होता है, व्यवसाय के अंदर और छोटे व्यवसाय को भी जोड़ेंगे तो बड़ा होता है, अपने मान सम्मान में और अच्छी कुछ पद प्रतिष्ठा कर्म जोड़ेंगे तो बड़ा होता है। कहीं पर भी बड़ा करने के लिए उसमें ऐड करना होता है, और हम लोग बड़ा करने के लिए एक दूसरे को काटना छाटना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में जो है ना राइवलरी शुरू कर देते हैं, विरोधी बन जाते हैं, या फिर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होकर जेलसी और कंस्पिरेसी की भावना से
ऐसा सभी तो नहीं है, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक लाइन से सभी को इस चीज़ के लिए मतलब जिम्मेदार या ऐसा माहौल बना के एक चित्र पेश कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। अच्छे लोग भी दुनिया में अच्छी मानवता के साथ में, अच्छे मूल्यों के साथ में, आदर्शवादी और नैतिकता के साथ में भी, अच्छी सोच के साथ में भी दुनिया में लोग बहुत हैं जो दुनिया में एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं, और उन्हीं से ये दुनिया और ये जीवन आगे जाकर जो है अच्छे मूल्य मूल्य सुरक्षित रहते हैं। लेकिन मुख्यतः हम देखते हैं, ये सभी आप लोग भी देख रहे हैं कि भैया नफ़रत नहीं, वायलेंस नहीं, हेटेड नहीं, यहाँ पर एक दूसरे को जेलसी नहीं, दोस्त भाई, समाज में मित्र, आपका घर परिवार, आपके रिश्ते नाते, आपके उद्योग, आपके व्यवसाय, आपका जो भी रोजी रोटी का साधन है, जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें आपको ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पर वहाँ पर रहने से, साथ बैठने से, एक दूसरे के साथ में जीवन व्यतीत करने से एक अच्छी फीलिंग का एहसास हो, एक खुशी का एहसास हो, एक शांति और कंटेंटमेंट की फीलिंग आए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे असमंजस में रहते हैं, है ना, अनसर्टेन रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के प्रति जो ना जेलस या किसी तरीके का राजनीति कॉन्स्पिरेसी के मूड में रहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे करने से आपकी एनर्जी तो आधी तो वैसे ही खराब हो जाएगी, और बाकी जो एनर्जी है वो अच्छे कर्म में लगानी है तो वो आप उतना नहीं कर पाएंगे। तो देश भी यही चाहता है, दुनिया भी यही चाहती है, प्रकृति विधि विधान भी यही चाहता है, संविधान भी यही चाहता है, समाज में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें बड़ा करने के लिए जोड़ना है, काटना नहीं है, नफरत नहीं फैलानी। जहाँ पे एक दूसरे के प्रति मान लो समाज में, घर परिवार में, रिश्ते नातों में कहीं पर भी मान लो कुछ गलती हुई है किसी से भी, आज से या कभी साल पहले, सैकड़ों साल पहले कभी भी गलतियां हुई हैं तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। चीज़ों को समझ के एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण की भावना होनी चाहिए, और समाज के प्रति लेने देने की एक एक्सचेंज की फीलिंग होनी चाहिए कि आप भी किसी को देंगे तो दूसरा भी आपको एक एक्सचेंज में वही प्यार और सम्मान देगा। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो एक आदर्श हम राज्य की, आदर्श समाज की का वो हम का निर्माण करते हैं। उसमें ऐसा करने के बाद में सभी लोगों को एक शांति की फीलिंग आती है। और देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि इसी चीज़ों से दुनिया में ये सृष्टि और ये ब्रह्मांड और ये पूरी प्रकृति का अस्तित्व है। वायलेंस या विध्वंसकारी जो भी नीति है या सोच है वो तो एक सेकंड के अंदर ख़त्म कर देती है। जैसे कहते हैं ना कि न्यूक्लियर इनोवेशन इज ए बून और बेन, तो इट इज़ बून एज वेल एज बेन आल्सो एज पर द यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। सेम तक कि हमारा डेवलपमेंट है वो एक बून हो रहा है या बेन बनता जा रहा है। तो ये इस पे हमें विचार करना है। हमें अपनी अचीवमेंट्स को उसको नेगेटिव या लाइफ में ऐसा नहीं बनने देना कि कल को हमारे ही अचीवमेंट, हमारी ही उपलब्धियां, हमारे ही कर्म हमारे नेगेटिव लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं और हम दुखों में और तनाव में आके लाइफ में परेशान हो जाते हैं। ऐसी बुलंदियाँ कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी जीवन में अचीवमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े में सही कंटेंटेड रहिए, प्यार प्रेम से रहिए, शांति से रहिए। जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता के अनुसार भी इंसान एक अच्छा व्यक्तित्व लीड कर सकता है। गांव देहात में आज भी हमारे जो है ना अर्बन, इसमें रूरल एरियाज़ में जो है ना लोग बहुत ही कम चीज़ों पर आश्रित होकर और बहुत ही कम चीज़ों पर डिपेंड होकर भी लाइफ को अच्छा निर्वाह करते हैं। खुशी रहती है, शांति रहती है। हमारे पूर्वज भी, माँ बाप भी गांव देहात में बहुत कम सीमित संसाधनों में भी बहुत खुश रहते थे। बड़ा ही अच्छा उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, जीवन में सुख शांति किया, दूसरों का भी भला किया और अपना भी कल्याण किया और समाज में अच्छा एक माहौल भी बनाया, प्यार प्रेम भी फैलाया, एक बहुत अच्छा भाईचारा भी होता था। तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए इंसान को, आप खुद भी देख लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। लग्जरी या बहुत बड़ी चीज़ें, कंफर्ट जोन या बहुत कुछ चीज़ें आपके पास एक्सट्रीम लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ संतुष्टि नहीं देती हैं, याद रखना। हाँ ठीक है, वो माध्यम हो सकते हैं संतुष्टि और खुशी हासिल करने का, लेकिन लग्जरी आपकी अचीवमेंट्स और बड़ी अचीवमेंट्स ये सिर्फ एक आपके लिए उस चीज़ को आगे तक जाने का एक रास्ता है। खुशी आपके विचार और कर्म से और आपके मन से ही मिलेगी, और उसमें सबसे बेस है वो है कि प्यार
सहनशीलता, एक दूसरे के भाईचारा, लव, कंपैशन एंड विजडम, सबके प्रति अच्छा भाव, सबके प्रति दुनिया में देने की लेने की शेयरिंग की फीलिंग होनी चाहिए, सबका साथ और सबका विकास, सब लोगों के लिए अच्छे भाव होने चाहिए। और समाज में एक दूसरे के प्रति इज्जत और भाव का हम जब एक ऐसा व्यवहार पैदा करेंगे तो देखिए यही वाइब्रेशंस वापस आती हैं। ज़्यादा मत के चक्कर में मत पड़िए, बहुत थोड़े में भी बहुत कुछ मिलता है। और थोड़े में से भी आगे बढ़ते बढ़ते अगर बहुत ऊपर भी जा रहे हो तो उसमें भी अपना एक शालीनता और सादगी नहीं खोना चाहिए इंसान, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपके एक बहुत ही सिंपल लाइफ, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, वो आपके जीवन का एक अस्तित्व का खुशी का आधार है और वही आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही काफ़ी है। प्यार प्रेम होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परिवार में, घर परिवार में, रिश्तों में, आपस में, समाज में हमें हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें हेटेड नहीं होना चाहिए, षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। जो जिसका बनता है, जहाँ पर बनता है, जो जो शेयर है उसको दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब राजनीति तो फिर चलिए, उसमें तो क्या होता है सब लोग जानते ही हैं, लेकिन खुशी कहाँ है ये भी हम सब जानते हैं। खुशी अच्छे कर्म में ही है, अच्छा इंसान बनने में ही है, मानवता में ही है, दूसरों की भलाई में है, दूसरों की शांति में है। मेरा मंगल तेरा मंगल और सबका मंगल होए। नमस्कार साथियों, नमस्कार।